मैं 11th-12th के ऑलमोस्ट उसी टाइम में घर में हाथ दिखाया था, तो उस समय पंडित जी ने बताया कि भाई साहब आपके बच्चे पे महामृत्युंजय श्राप लगा हुआ, मतलब इस बच्चे की मौत हो जाएगी 19 तक। ठीक है, बस मम्मी ने तो भाई साहब ऐसे छाती पीटी, गोरिल्ला भी कह रहा कौन है भाई, धरती पे से कहीं आवाज आ रही है कोई छाती पीट रहा कौन है, तो हमने गोरिल्ला को बताया मम्मी, और वो इतनी तेज तेज छाती पीटा, भाई हमारा छोरा मर जाएगा, पापा पे चढ़ गई, पूजा वूजा कराओ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसकी एक पर्टिकुलर टाइम होती है। ठीक है, तुम कहोगे सर हॉरर स्टोरी में कम से कम डराओ, तो ये तो आप हंसाने लग गए तो मेरी कहानियों में ये तो होएगा ही नहीं यार, तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें डराऊं? ना ना ना, मैं तुम्हें सिर्फ हंसा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, देखो ये हॉरर स्टोरी, आंसू निकल रहे हैं हंसते हंसते भाई मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं ओवरऑल क्रक्स बता रहा हूँ, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, एंड दिस इज रियल। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मेरा आई थिंक मैं 9th या 10th क्लास में था, तो उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक, वो भी बहुत बकायद कहानी है, मैं क्या ही बताऊं, बेइज्जती ही हूं मैं अपने बारे लाइफ के बारे में पढ़ाने के अलावा कुछ भी, जब तक मैं पढ़ाऊं तुम कहोगे भाई साहब टीचर का रोला है, भाई बहुत सही टीचर है, मैं अपने लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊं और नीचे जाता रहेगा ठीक है, मैं क्या बताऊं अपने बारे में यार। ठीक है दो घोड़ी की जिंदगी थी हमारी। हुआ क्या कि मैं स्कूल से छुट्टी ले लिया, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ वो बताता हूँ, भूत की कहानी तो बाद में गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई साहब ऐसे टी पॉइंट था, तो मैंने अपने घर पे बोला कि पापा मेरे को ना पढ़ाई करनी है, स्कूल में कुछ पढ़ाई 11वीं 12वीं की बात है। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं में कहीं स्कूल में पढ़ाई होती है, खुद से पढ़ना होता है, ट्यूशन लगते हैं, स्कूल वाले टीचर कुछ पढ़ाते नहीं थे। अब तो ऑनलाइन है कि तुम पढ़ पा रहे हो, तो 9वीं 10वीं 11वीं तो भाई टीचर मम्मी पापा को बोल दे भाई साहब पढ़ाई तो स्कूल में होनी, मैं घर पे पढ़ूंगा। तो पापा ने कहा ठीक है भाई छुट्टी ले लो। तो अब छुट्टी ले ली, तो पापा तो ऑफिस चले गए। ठीक है, मम्मी घर पे हैं, तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, और जनरली लड़कों को ना घर में इन सारी चीजों के लिए पूछा नहीं जाता है, ये रियलिटी है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें एक एडिशनल पर्क रहता है। अगर मेरी बहन बोले मम्मी मैं अभी बस नीचे जाकर के आ रही हूँ, ठीक है, कौन कहाँ जा रही हो, कौन आया है, किससे बात करोगी, ये वो 10 सवाल पूछेंगे। लौंडे राक्षसों की जैसे सड़कों पे नंगे घूम रहे, छाती बनियान पहन लिए साइकिल चला रहे, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो लड़कों के पास एक एक्सटर्नल ये कह सकते हैं कि एक फ्रीडम होती है। घर वालों को तो बोलो पापा अभी बस हम आ रहे हैं, बाहर जाके चाकू घूम दी किसी में, घर वालों को टेंशन ही नहीं है। तो मैंने भी ऐसी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बस अभी आ रहा हूँ, कौन पूछता है, ठीक है जाओ। तो मैंने क्या करा, अपना एक मेरा दोस्त आया था, निखिल नाम था उसका, निखिल सर की बात नहीं कर रहा हूँ, निखिल नाम था। ठीक है, नया नया दोस्त बना था। ठीक है, हाँ, तो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सैड स्टोरी ऑफ माइन एज वेल। वो सैड रियलिटी वैसे कितना बड़ा पंगा हुआ। तो क्या हुआ कि निखिल आया, अपनी उस समय स्प्लेंडर थी हमारे पे, मतलब हमारे पे मतलब उसी पे थी। ठीक है, स्प्लेंडर कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो स्प्लेंडर। तो ये कौन सी बाइक है हमारे यहाँ पे स्प्लेंडर नहीं बोलते, स्प्लेंडर बोलते हैं। ए बाइक की किलिच किलिच। ठीक है भाई, आजा पार्क में बैठेंगे, पार्क पार्क नहीं बोलते, ये अंग्रेज बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पार्क बोलते हैं। ठीक है, बाइक का क्लच नहीं होता, किलिच होता है तो स्प्लेंडर ले आया भाई साहब, हमारे चलिए एक चक्कर काट के आते। और क्या हुआ था कि पापा जब सुबह ऑफिस जाते तो मॉर्निंग टाइम है ना, उस समय क्या होता है स्कूल की बसें, वैसे स्कूल में भी अब बच्चों के स्कूल के बाहर रौला भी तो काटना होता है ना। ठीक है, कि भाई आज मैं तेरा छुट्टी पे है भाई साहब, तुम लोग जाओ स्कूल। तो हमने कहा कि चलिए स्कूल के बाहर चक्कर काट के आते हैं। ठीक है, तो निकल कहता यार ये सही है, रौला काट के आते हैं, हम पे बाइक भी आज छुट्टी भी ले रखी है, ये सारे स्कूल जाएंगे, हम गेट पर खड़े हो गए, आवाज मारी खिड़की में से, भाई हम तो नहीं आए आज। हम 2 कौड़ी का प्लान बनाया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हम लोग अभी अपने घर से निकले बाइक लेकर के। तो क्या हुआ कि मैं बाइक चला रहा हूँ, निखिल साइड में मतलब पीछे बैठा हुआ। अब क्या हुआ, हमें अपने स्कूल की बस दिख गई, बस और क्या, वो स्कूल की साइड जा रही थी और ये टी पॉइंट था। ठीक है, हम लोग यहाँ से आ रहे, भाई मैंने कहा भाई अपने स्कूल की बस है। बस हमने दौड़ानी स्टार्ट कर दी भाई, बिना ना हेलमेट है ना लाइसेंस है। ठीक है, डंडी जैसे 2 बच्चे स्प्लेंडर पे बैठे हैं, भाई साहब धुआंधार उड़ाए पड़े, भाई साहब स्कूल बस के पीछे टिक कर रहे हैं। फिर इसको निखिल को पता लगा कि इसको जो महिला मित्र पसंद थी वो इसी बस में बैठी है। बस अब तो ब्रेक भी नहीं लगेगा भाई, अभी रुक तेरे को पहुंचाता हूँ। मैंने और तेज दौड़ानी स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या कि जैसी, क्या बताऊं इतनी बेइज्जती वाली बात है ये, ठीक है बात गई, रात गई बात गई वाली बात है। हम भाई साहब यहाँ ये बस जा रही होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर कुछ ऐसी स्पीड थी, हम पीछे से बहुत ज्यादा, हमने बस देख ली तो हम दौड़ाने लग गए, हम आ रहे होंगे 70-80 की स्पीड पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं तो भाई साहब धूम धूम कर रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल झूठ, कोई ब्रेक क्लिच को ध्यान नहीं, मेरे तो ये फोकस हो रखा भाई का, भाई साहब नैन मटक्का करवाना, मैं भाई साहब स्पीड दिए पड़ा। बस क्या हुआ, ये बस ना यहाँ से, अब टी पॉइंट था तो यहाँ से गाड़ी आने वाली थी, तो इस बस वाले को तो दिखाई देगा ना कि भाई साहब वो बस वाला चला रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो बस वाला तो रुकेगा ना, और हम बस के साइड को हमें ढूंढना पता है क्या हो रहा है वहां पर। हमने तो भाई साहब धूम धूम बता रखो है। बस जैसे हम खिड़की के पास पूछे, वो महिला मित्र भी नीचे देख रही है, दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये हुई ना दोस्ती, देखा बस तो रुक गई, महिला मित्र पीछे छोड़ गई, हम दोनों आगे निकल गए। मैंने कहा इतना तेज भी नहीं दौड़ाना था। ये वाले गाड़ी वाले बंदे को ढूंढना पता है कि यहाँ से भाई साहब 2 नमूने स्प्लेंडर पे दौड़ा जा रहे हैं। हाँ, अभी टेक ऑफ ही कर लेते, रनवे बना रखा भाई साहब रोड का। अब क्या हुआ कि ये भाई साहब गाड़ी आई और यहाँ पर भाई साहब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो गाड़ी थी ना वो ड्राइवर वाली सीट के अंदर, जो बाइक थी हमारी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, वैगनार गाड़ी और थी भाई साहब, इसकी भी मौत थी वैगनार में कौन बचता है। हाँ, तो वैगनार जैसे गाड़ी है ना ये, ठीक है मान लो ये गाड़ी है हमारे पास, जब दोनों टायर आगे हो गए तो वैगनार तब भी चल जाती, ये ड्राइवर वाली जगह है। ठीक है भाई साहब, हमारी बाइक इसमें अंदर घुस गई थी गाड़ी में, मेरा दोस्त भाई तो पीछे वाली सीट में मिला, और मैं यहाँ से कुछ 70-80 मीटर की दूरी पर, हाँ अधमरा बेहोश। अब ड्राइवर वाले, जो गाड़ी का ड्राइवर था वो अच्छे अंकल थे भाई साहब। ठीक है, और बस स्कूल वाले बस वाले सारा देख रहे हैं,
ठीक है, कि एक तो लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है और एक अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है। इसको निखिल को कुछ नहीं हुआ भाई साहब, निखिल गाड़ी के पीछे आराम से बैठा पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ड्राइवर गाड़ी के जो वैगनर वाले अंकल थे वो थोड़े अच्छे थे, वो थोड़े से उनको लगा कि उन्होंने बच्चों को मार दिया। उनको नहीं पता बच्चे टेक ऑफ लेने वैसे वाले थे, अगर वो नहीं आते थोड़ी देर बाद तो हम तो उड़ ही जाते, अब सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे ही लैंड होना था हमें। अंकल थोड़े सीरियस थे, उन्होंने हमें उठाया, मतलब हमें क्या मतलब निखिल को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, अंकल के ऊपर तो बाइक चढ़ गई थी। मैं भाई साहब गाड़ी के ऊपर से गया हूँ, बिल्कुल शूटम शूट लैंडिंग हुई है भाई साहब, क्रैश लैंडिंग। फिर मेरे को उठाया और हॉस्पिटल लेकर के भागे। तो क्या हुआ कि तो उसके पास में एक नर्सिंग होम था वहां पर, आकाश नर्सिंग, ठीक है, तो वहां लेकर के गए, वो कह रहे मर चुका। भाई साहब अंकल के हाथ पांव बिल्कुल हाथी के जैसे फूल गए, जैसे हाथी के पांव नहीं होते ऐसे नाखून होते हैं, अंकल के ये वाले नाखून ऐसे हो गए थे भाई साहब, हाथ पांव फूल के बच्चा मार दिया। निखिल वहां पे छाती तोड़ रहा, भाई साहब मेरा भाई मार गिरा इस इंसान ने। अब क्या हुआ कि घर पे तो हम बता के नहीं आए थे, तुम्हें हंसी आ रही है भाई साहब, मरते मरते बचाओ। और इसी वाले इंसिडेंट की वजह से मेरे घर वाले महामृत्युंजय के लिए बहुत सीरियस हो गए थे। तो क्या हुआ कि अब देखो घर पे तो बता के नहीं आए, पापा मम्मी को ये, मम्मी पापा ऑफिस आ चुके हैं, मम्मी को ये लगा बस नीचे गया होगा आ जाएगा। फिर निखिल को बताया कि भाई लड़के अब हॉस्पिटल लेके, उन्होंने ब्रॉड डेड, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो लेकर के बड़े हॉस्पिटल, स्कॉट्स करके हॉस्पिटल है फोर्टिस का, तो वहां लेकर के भागे फरीदाबाद में। लगा नहीं बच गया है, ठीक है एक्टिंग कर रहा है। झूठ, मेरे को स्क्रैच वैच कुछ नहीं आया था, ये बात अच्छी थी, मेरे को स्क्रैच कुछ नहीं आया था, बस मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, तो फिर निखिल को पकड़ा भाई साहब कि इसके मम्मी पापा कहाँ। अब निखिल की हालत टाइट यार, मैं तो पापा वो अपने पापा की बाइक ये बोल के लाया था, पापा मैं दूध लेकर के आ रहा हूँ, वहां बंदा मार गिरा इसने। ठीक है, अब इसकी हालत टाइट, मेरे घर पे तो यार मेरी बाइक तो वैगनआर में बैठी पड़ी है और मैं अपने घर पे क्या बोलूंगा, वो हालत टाइट। फिर उसको कहा कि भाई जो भी बच्चा है इसके पहले पेरेंट्स को लेकर के आओ, तो वो भाई साहब ये एडमिट कराना पड़ेगा, ये सब उसको बताओ भी तो। ठीक है, अब वो मेरे घर पे गया, पहले आंटी राजवंत है, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, सारे बच्चे दिल बनाना, जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो सबसे पहले तो ये पूछते हो ना आंटी राजवंत है, अपने दोस्त का नाम लेकर ये पूछते हो ना हाँ या ना, सारे बच्चे। ये बताओ, ये मतलब ऐसे गधे दोस्तों मैंने बनाए ना अपनी लाइफ में। अब मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ने वाला बच्चा था इसलिए मैं कुत्ता कम था, वरना हरकतें मेरी भाई साहब प्रॉपर वही थे। यही पूछते ना हाँ ना, यस। वो जाकर के मेरी लाश वहां पर हॉस्पिटल में छोड़ करके आया और मेरे घर पे बेल बजा के कह रहा है आंटी राजवंत है। मम्मी ने कहा नहीं, वो तो भी गया, कह रहा आंटी वो हॉस्पिटल में है। तो भाई साहब मेरी मम्मी फिर भाई साहब गोली लागे जैसे छाती पीटी, पापा तक रिंगटोन पहुंच गई, पापा वहां से भागते हुए आए, मम्मी को भी उठाया, भाई साहब हॉस्पिटल आए। तब तक मेरे को होश आ गया, ड्रिप चढ़ गई थी, होश आ गया, भाई साहब आज तो मैं पिटूंगा। लेकिन मेरी मम्मी और पापा को अंदर खौफ ऐसा था कि भाई साहब उन्होंने वैगनआर गाड़ी जब देखी ना तो उनको लगा बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कोई खरोच नहीं आई थी वैसे मेजर, ये गाड़ी ही ऐसी है। ठीक है, इसमें भाई साहब लात मारोगे तो गाड़ी 2 बार हमारी पलट जा। ठीक है, अब ये देख करके लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए थे एक्चुअली में। फिर भाई साहब मैंने आंख, मेरे को अच्छी तरीके से, मैंने एक आंख से खोला, मम्मी यहाँ रो रही, पापा यहाँ रो रहे, मैंने आंख बंद कर ली। डॉक्टर कह रहा है इसको होश तो आ गया, उठ क्यों नहीं रहा है। मैं भाई साहब ऐसे एक्टिंग कर रहा, मम्मी यार गलती हो गई, मैं पहले रोने लग गया वहां पर, मेरे को पता था भाई साहब तो सोता जाऊंगा बहुत। लेकिन हाँ, फिर मम्मी पापा को ये बात पता लगी कि भाई साहब बाइक यही चला रहा था। ठीक है, 80 की स्पीड पर दौड़ा रहा था, स्प्लेंडर जो खुद 60 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी बाइक बंद कर दी। ये हुआ हॉस्पिटल से वापस आ गए भाई साहब, स्कूल में कोहराम मचा दिया कि भाई एक अंकल ने वैगनआर से राजवंत और निखिल को उड़ा दिया, जो ठीक है वो मॉर्निंग प्रेयर से पहले। ठीक है, तो फिर घर वालों में अंदर डर बैठ गया कि भाई बच्चे के ऊपर कुछ है, बच्चा बिगड़ा हुआ। देखो यही होता है लड़कों के ऊपर ना, यही चीज है हमारी सोसाइटी में। मैंने गलती करी, मैंने चौपट करा, मैंने बकैती काटी, नक्षत्र खराब है, हमारा लड़का है हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बस मैं पढ़ाई कर लेता हूं इसलिए मैं शैतान नहीं हो सकता। मेरे पास एक डिग्री थी, क्योंकि मेरे मार्क्स आते हैं तो मैं कुछ बकैती नहीं कर सकता। मैंने कहा मम्मी होमवर्क हमारा हो गया। हाँ, तो मम्मी और पापा के अंदर ये हो गया कि भाई पक्का कुछ कलेश हो गया है। ठीक है, फिर चेक कराया तो एक्चुअली में निकल के भी आया। ठीक है, महामृत्युंजय इसकी मौत होनी थी, तो घर वालों के अंदर हो गया भाई से तो मरते मरते बचा, पक्का ये तो सही बात है। फिर इसी का कहानी का एक इंसिडेंस कोटा में हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो जब मेरे को लगा कि भाई साहब मेरे को पूजा करा लेनी चाहिए, फिर मैंने जाकर के जब पूजा करी तब जाकर के मैं अच्छे से पढ़ पाया। समझ रहे? ठीक है, तो ये भूत की कहानी भी नहीं है। अभी तो मैंने ये बताया कि मेरे घर वालों ने उस पूजा को सीरियसली क्यों लिया, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, अब जो फरीदाबाद में होंगे वहां पे टाउन पार्क है। ठीक है, क्या बताऊं, इसके भाई साहब जाकर के बाइक, भाई साहब वहां पे स्पोर्ट्स की एक जगह भी है, वहां पे स्टेडियम भी है टाउन पार्क के साइड में, तो वहां पे सारे दौड़ने वोड़ने के लिए आते हैं भाई साहब। तो निखिल बाइक से जा रहा था, तो क्या हुआ एक दिन बाइक टच होगी भाई, एक मिनट। अरे हरियाणा में ऐसी होता भाई साहब, आंख से आंख मिल जाती, लड़ाई हुई बेसिकली। ठीक है, भाई तो उसके ऐसे घुसट मारे, सारे दांत गिर जाती। बिलीव नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, उसके आगे के सारे दांत तोड़ दिए थे मार मार के। ठीक है, तो उस दिन तो वो बच गया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद उसका एक कांड हुआ था, उसके बाद उसके सारे दांत आगे के नकली लगे। ठीक है, मम्मी कह रही लड़का सही नहीं है। मैंने कहा सिचुएशन सही नहीं है हमारी। यस, क्लियर, चलिए भाई।